अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर वालों, सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। बुनियादी तौर पे किसी मुआशरे को बनने में और मेंटेन करने में जो एक वर्ड है जो उसको कायम रखता है उस मुआशरे को, वो है एहसास। एहसास, अगर एहसास मौजूद है ना तो वो मुआशरा भी कायम रहेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुआशरा मुसलमानों का मुआशरा है या गैर मुस्लिमों का मुआशरा है। अगर गैर मुस्लिम का मुआशरा भी होगा तो उसमें एहसास होगा तो वो मुआशरा कायम रहेगा। लेकिन अगर इसका मुसलमानों का मुआशरा हो लेकिन उसमें एहसास ना हो, उन लोगों में एहसास ना हो, तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़वाल की तरफ, अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला मदद करें आप लोगों की। जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आप इसको कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब करें और इसको समझें कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स क्या है और क्यों है। और जब हम ये बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स क्या है, तो हमें ये पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन इज़ वेरी लेस। अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है ये बहुत कम होती है। तो ये रिएक्शन कम क्यों करते हैं या इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है, उसकी रीज़न उन जो अभी हम बात करेंगे और जो क्यों वाली बात है वो आज डिस्कस होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि दो केसेस हो सकते हैं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। दो केसेस, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि अल्केन रिएक्शन करें। वो क्या? एक, या तो वो हो सकता है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन, या वो हो सकता है, क्या नाम है उसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, बल्कि लास्ट टाइम इसकी हमने बिल्कुल भी बात नहीं की थी और मैंने आपको कहा था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थर्मल और कैटालिटिक वाला तो सिंपल है, वो तो थर्मल यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, आप हीट प्रोवाइड करेंगे और या कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो हीट है या जो टेम्परेचर है ये सूरज की रोशनी से आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना जी। सूरज की रोशनी की रिएक्शन मौजूदगी में, प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होगा तो ये थर्मल रिएक्शन में आएगा। ओके, अब मामला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? आपको याद हो तो एक बार मैंने इसको क्लीन कर दूं ज़रा, बोर्ड ज़रा जगह मिल जाएगी मुझे खुली खुली। आपको याद हो तो एक बार मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर आपने एक टीम भेजनी हो यहाँ से जनाब अली यूके या कनाडा, तो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, जिसकी मर्जी हो, तो कभी भी हम ये नहीं करते कि 11 बंदों की टीम ने खेलना है तो हम 11 बंदे ही भेजें। हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बैकअप, कुछ ना कुछ मौजूद होता है। कोई बंदा बीमार हो गया है, खेलते हुए तबीयत ख़राब हो गई है, खेलते हुए कोई चोट लग गई है, रिटायर्ड हार्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसकी जगह पे एक दूसरा बंदा, जैसे फुटबॉल में अगर हो वो किसी को रेड कार्ड दिखा दे, रेफरी अगर रेड कार्ड दिखा दे तो फिर क्या करता है, उसकी जगह पे यानी उसको फिर बाहर बुला लिया जाता है। वो टीम जो है फिर वो एक बंदे कम के साथ खेलती है। बहरहाल, अगर किसी को कोई गलती से कोई ज़ख्मी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या करते हैं, आप उसको बाहर बुला लेते हैं और उसकी जगह पे दूसरा बंदा भेजते हैं जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ कि वो बंदा, वो प्लेयर जो किसी दूसरे को हटा के उसकी जगह पे जाके काम करेगा, सब्स्टिट्यूट। गौर से बात सुने, ये हैं आपके सामने लिखे हुए अल्केन्स। ये आपके सामने एक अल्केन है, ये देखें जनाब, CH3 CH3 CH3। लें जी, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है?
इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 4 बॉन्ड। 1 2 3 4। इस कार्बन ने कितने बनाए? 1 2 3 4। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। क्या बना सकता? कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन 3 बॉन्ड में भी स्टेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। होता क्या है कि कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं और कोई ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट कोई आ गया है जो कहता है कि जी भाई साहब मैंने तो कार्बन के साथ अटैच होना है, तो कार्बन हैज़ नो अदर ऑप्शन देन कि वो एक हाइड्रोजन की कुर्बानी दे और फिर उस दूसरे एलिमेंट को अपने साथ अटैच करे। समझ आई बात? जो अटैकिंग एलिमेंट है, जो भी है, जो अटैकिंग एलिमेंट है वो आएगा तो कार्बन हैज़ नो अदर ऑप्शन कि वो यहां से एक हाइड्रोजन को किक आउट करे इसको, इसकी यहां से छुट्टी कराए और फिर दूसरा जो भी अटैकिंग एलिमेंट होगा वो यहां पे आके अटैच हो जाए। तो बेसिकली क्या हुआ है? कार्बन ने अपने बॉन्ड तो इंक्रीज नहीं किए, कार्बन ने बॉन्ड तो 5 नहीं किए ना। कार्बन ने क्या किया? उसने अपने उसी बॉन्ड में से एक बंदे को, एक हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाला और उसकी जगह ला के दूसरा बंदा फिट कर लिया। सब्स्टिट्यूट, चेंज हुआ, एक को हटाया और दूसरा उसकी जगह पे आके लग गया। बात ध्यान से सुनते जाए, एक को हटाया और दूसरा उसकी जगह पे आके लग गया, सब्स्टिट्यूट। अल्केन्स शो ओनली substitution reactions, important MCQs for the board for the entry test। वो ऑप्शन आपको 3-4 दे देगा जिसमें मिसाल के तौर पर कुछ भी कह रहा हो, अल्केन शो जनाब ऑक्सीडेशन, अल्केन शो जनाब रिडक्शन, अल्केन शो एडिशन, और एक बीच में लिखा होगा अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं अल्केन? अल्केन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स कैन नॉट शो एडिशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि अल्केन्स डू नॉट हैव द प्लेस फॉर द एडिशन, उनके पास जगह ही नहीं है। कार्बन ने बनाने तो 4 ही बॉन्ड है, 5 तो बना नहीं सकता कि वो अपने अंदर ऐड अप कर ले कि इनको भी रख ले और एक मजीद ऐड कर ले, ये तो नहीं हो सकता। तो कार्बन फिर क्या करता है? एक को किक आउट करेगा, निकालेगा और उसकी जगह किसी एक को सब्स्टिट्यूट ऐड कर लेगा। दैट्स व्हाई वी से अल्केन्स शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं अल्केन्स ऑलवेज शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अगली बात सुने, एक आपके सामने ये ऊपर वाली एग्जांपल है, ये वाली, ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, यानी एक डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, और कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कैसे बनाए हुए हैं? यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। ये किसका? ये क्या है? डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? अल्कीन होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? अल्कीन। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। तो ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब होता क्या है इसके केस में? क्या मामला देखें, कार्बन ने 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, एक डबल बॉन्ड लगाया हुआ है इसके साथ। अब कार्बन हैज़ द ऑप्शन के अटैक किसी चीज़ का हो तो ज़रूरी नहीं है कार्बन के लिए कि वो हाइड्रोजन को निकाले और फिर ही अगली चीज़ को एक्सेप्ट करे। बात समझे? अब ज़रूरी नहीं है कार्बन के लिए। कार्बन हैज़ द ऑप्शन कि वो एक कोई आने वाले अटैकिंग, जो भी अटैक कर रहा है, एक उसको एक्सेप्ट कर ले। मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि क्लोरीन का अटैक हुआ, मिसाल के तौर पर
क्लोरीन अटैक हुआ तो कार्बन हैज़ द ऑप्शन कि कार्बन इस बॉन्ड को तोड़े और एक Cl इधर लग जाए, एक Cl इधर लग जाए, दोनों राजी। कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरे और कार्बन ने क्लोरीन को भी अटैच कर लिया। ये क्या हुआ है? ये एडिशन हुई है। इसमें भी यही केस होगा, यही काम होगा। मिसाल के तौर पे क्लोरीन का अटैक हो तो क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? पहले इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। उसके बाद फिर क्या होगा? अगर मजीद क्लोरीन मौजूद है, कार्बन एक और बॉन्ड तोड़ देगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। यानी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, किसी चीज को निकाल के दूसरे को बीच में फिट नहीं किया गया, उसी को एडजस्ट कर लिया गया। क्लियर? इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अल्कीन एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शोज एडिशन रिएक्शन एंड अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर होगी जी बात? यह बात कॉन्सेप्ट है, यह बात आप जहन में रख लें, यह बात जहन में रख लें। कहीं पे भी दूसरा रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा, तो पहला काम यह होगा कि एक बॉन्ड टूट जाएगा बिटवीन द कार्बन्स, और उस कार्बन के बॉन्ड टूटने की वजह से जो चीज़ अटैकिंग है वो उसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी। ये बातें आगे बड़ी इस्तेमाल होनी है, इसलिए मैंने इतना डिटेल से बता दिया। क्लियर जी? ओके। अब रीज़न क्या है कि वाई दिस थिंग, क्या नाम है इसका, अल्केन्स शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसकी 2 रीजंस। एक, नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी। दूसरी बात, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहली बात क्या है? नॉन पोलैरिटी। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? या तो वो कार्बन है या हाइड्रोजन है, ऐसे है ना जी। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कार्बन टू कार्बन अटैच हुए हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन है। दूसरी चीज इसमें क्या हुई, इसका मतलब है हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। द बॉन्ड बिकम्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो, बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। पोलैरिटी कब आती है? व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो है ही नहीं, देखना अगर कार्बन टू कार्बन है 2.5 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, और अगर है तो इंतहाई मामूली सा 0.4। इस केस में 0, इस केस में मामूली सा 0.4। तो बॉन्ड इज यानी ऑलमोस्ट लाइक नॉन पोलर। अगर 2 दोस्त हों और उनकी जनाब अली हर वक्त लड़ाई होती रहती हो, उनमें आपस में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, एक दूसरे पे शकूक टाइप जैसा जो मामला होता है दोस्तों में, स्कूल कॉलेजेस में जैसा चलता है वो मामला हो, और बड़े उनके झगड़े होते हो, तो उनका झगड़ा करवाने के लिए अगर किसी तीसरे बंदे ने, किसी दुश्मन ने, किसी उनके मुखालिफ ने उनका झगड़ा करवाना ना, तो उसके लिए उसको बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा एक जाके झूठी बात उधर बताएगा, झूठी बात उसको कहेगा और उनका झगड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है अगर उनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप भी है तो। अब एक दूसरा सिनेरियो देखें। दूसरा सिनेरियो देखें कि 2 दोस्त हों और वो बड़े अच्छे दोस्त हों, आपस में कम्युनिकेशन गैप भी कोई ना हो, नॉन पोलैरिटी हो, बिल्कुल उनके आपस में झगड़ा कोई ना होता हो। उनमें झगड़ा करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। वो आसानी से झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके केस में नॉन पोलैरिटी है, यानी कि पोल्स नहीं बने हुए। एक ये नहीं है कि उस पोल पे बैठा हुआ है, एक उस पोल पे बैठा हुआ है।
दोनों हर वक्त लड़ने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं, ऐसा केस इनमें नहीं है। लेकिन जिस केस में ऐसा है कि दोनों लड़ने के लिए, एक दूसरे से अलग होने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं, उनको आप थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, वो दोनों अलग हो जाएंगे। नॉन पोलर बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है। नॉन पोलर बॉन्ड्स रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, तो आप उसको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देंगे तो वो ब्रेक होगा। लेकिन दूसरे केस में अगर पोलैरिटी मौजूद हो तो फिर क्या होता है, Na है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर करीब करीब यहां पे मौजूद है पहले ही, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। आप क्या करते हैं, आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं, इवन इसको पानी के सोल्यूशन में डालते हैं, ये अलग ये अलग, ऐसे ही होता है ना जी। तो जिसमें पहली पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन जिसमें पोलैरिटी ना हो या इंतहाई कम हो तो यू नीड मोर एनर्जी। ये वजह है कि नॉन पोलैरिटी लीड्स टू लेस रिएक्टिविटी। नॉन पोलैरिटी लीड्स टू लेस रिएक्टिविटी। हो जाएगा रिएक्शन बट इट विल नॉट बी इजी। ठीक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा लेकिन इट विल नॉट बी इजी, यू हैव टू पुट मोर एनर्जी। क्लियर बात। अगली बात देखिए, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है। मिसाल के तौर पे जनाब अली, आपके सामने एक ये केस है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड ये लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, कार्बन टू कार्बन। ये लें, कार्बन हाइड्रोजन के भी वैसे सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे इसकी कार्बन टू कार्बन की बात करता हूँ। ये क्या है, ये इथेन का मॉलिक्यूल है ना। ये ब्लैक वाले कार्बन है और वाइट वाले हाइड्रोजन है, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन और कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी काइंड ऑफ पैक्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। अगर कंपैरिजन करके दिखाऊं ना तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी ये वाली, और अगली सिचुएशन देखें ज़रा आप। अगर मौजूद हो डबल बॉन्ड तो क्या होगा, ये देखें। अगर लेट्स से डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये थोड़ा सा प्लेन में से बाहर है। ये देखें, डबल बॉन्ड्स पे अटैक करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट पैक्ड बिटवीन द टू कार्बन्स। आप कंपैरिजन कर लें, इसके केस में देख लें, कार्बन टू कार्बन इसके केस में देख लें, और कार्बन टू कार्बन दूसरे केस में देख लें, आपको देखने से फर्क वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें, किसके ऊपर अटैक करना ज़्यादा आसान होगा। इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन द टू कार्बन्स, दे आर पैक्ड, दे आर कन्फाइंड बिटवीन द टू कार्बन्स। लेकिन इनके केस में क्या है, ये डबल बॉन्ड के केस में दे आर काइंड ऑफ थोड़ा सा प्लेन से बाहर है। इनके ऊपर अटैक करना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत सिंगल बॉन्ड के। क्लियर होगी जी बात। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट का वर्ड आपने सुना हुआ है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट का क्या मतलब, लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। ठीक हो गया। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है बनिस्बत पाई बॉन्ड्स के। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आज हमने पढ़ा थोड़ा सा है, लेकिन ये बातें क्लियर कर लें जहन में। क्यों? क्योंकि ये बातें आगे बार बार इस्तेमाल होनी है, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, आगे बेंजीन में भी जाके, अल्काइल साइड में भी जाके ये बातें डिस्कस होनी। क्लियर होगी जी बात। क्या पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। एक, नॉन पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहे दो दोस्त, पोल्स नहीं बने हुए, तो उनको तोड़ना, उनमें झगड़ा करवाना, इट विल बी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन दो ऐसे लड़के हों जो पहले जनाब लड़ने मरने को तैयार बैठे हों, तो उनको तो आप थोड़ी सी बात जाके कोई झूठी सच्ची बात कहें तो वो लड़ पड़ेंगे, वो अलग हो जाएंगे।
क्लियर। अगली बात, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड रिलेटिवली इनर्ट होता है। क्यों इनर्ट होता है? क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स के बीच में एक किस्म का पैक होता है, वो प्लेन में होता है, वो बीच में पैक होता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, अगर पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड जरा आउट ऑफ द प्लेन होता है, उसके ऊपर फिर अटैक करना आसान होता है, उसको तोड़ना आसान होता है। इसलिए अल्कीन और अल्काइन अल्केन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। चलें जी, आज इसको यहाँ तक, इसकी बात को यहीं रखते हैं। उसके बाद आगे रिएक्शन शुरू करूँ अगर, तो रिएक्शन शुरू वाले 2 तो बड़े आसान है, बल्कि 3 तो बड़े ही आसान है, बल्कि 4 ही आसान है, बल्कि 5 ही आसान है, क्योंकि आपने 5वां भी 10th में पढ़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ इसमें बता देता हूँ, तो आपको बाकी समझ खुद ही आ जानी। कंबस्शन क्या जी? बर्निंग, सिंपल बर्निंग। तो मीथेन की जब आप बर्निंग करते हैं अपने घर में, गैस को, चूल्हा जब ऑन करते हो, स्टोव ऑन करते हो, गैस निकलती है, तो बर्निंग करते उसको जो है उसमें से गैस निकल रही है, वो क्या है बेसिकली? वो मीथेन ही है। तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत होती है आपको, क्या? फ्लेम की, माचिस की, एक स्पार्क की। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ स्पार्क या फ्लेम देना है, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा खुद, और बड़े अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ढेर सारी एनर्जी निकालता रहेगा। 826, हाँ जी 851, 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें से निकलती है। ये हो गया इसकी सिंपल कंबस्टन। यही रिएक्शन है जो आप गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियाँ जो बाइक्स, गाड़ियाँ चलती हैं, इंजन में क्या हो रहा है? याद है आपको, मैंने वो जब हमने पढ़ा था ऑक्टेन नंबर, तो उस वक्त मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के, 7वां चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको उसमें रिफॉर्मिंग के वक्त पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे उसके अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं उसको, ICE। क्या कहते हैं? ICE, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो उनके अंदर भी ये बर्निंग ऐसी हो रही होती है। हम क्या करते हैं, उसको पेट्रोल देते हैं, थोड़ा सा स्पार्क देते हैं और उसको आग लग जाती है। पहला रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मामला सेम टू सेम है, ऑक्सीडेशन में भी यही, लेकिन अगर ऑक्सीजन हो लेस ऑक्सीजन, तो ये बात आपको पहले भी पता है कि कम ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन हो, तो यू विल नॉट गेट CO2। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CO। और साथ में एक बड़ी मशहूर चीज़ मैंने जिक्र किया हुआ है इसका पहले भी, कार्बन, और साथ में वाटर। कार्बन इंडस्ट्री उस जब पढ़े थे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़े थे जब, तो उसमें भी मैंने ये बात की थी कि जी जो आपकी बर्निंग है इंजन की वो मुकम्मल ना हो रही हो, तो व्हाट यू गेट कार्बन मोनो एंड कार्बन ब्लैक। ये आपकी ऑक्सीडेशन हो गई। नेक्स्ट देखें जनाब, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पॉइंट नंबर 2। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अब नाम से जाहिर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होना है? ऑक्सीडेशन in the presence of a catalyst। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, शायद ये आज मुकम्मल ना हो पाए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं यूजुअली कॉपर, और कॉपर को टेम्परेचर की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो मीथेन है ये पहले कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, CH3OH। गौर करें ज़रा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4 है ना ये। तो ऑक्सीजन आके इसके अंदर अटैच हो जाता है, एक ऑक्सीजन आके इसके साथ अटैच हो जाता है, CH3OH बनता है। नेक्स्ट, अगर यही रिएक्शन फर्दर चलता रहे तो हमें मिलता है CH2, यहां पे लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को ऐड करते चले जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है, रिएक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहां पे ये मौजूद है,
ऑक्सीजन यहाँ पे आपने दी हुई है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है। पहले ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना है, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, आगे चले मजीद तो क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे भी आगे चलें तो ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक नज़र इस रिएक्शन को देख लें, सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी बात करूंगा, आज बात मुकम्मल नहीं हुई इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप ये रिएक्शन ध्यान में रख लें। क्या हुआ है, मीथेन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पहले क्या मिली हमें, ये बातें बस याद रखने वाली हैं ज़रा, अगले रिएक्शन में, अगले लेक्चर में तफसील से बता दूंगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कंप्लीट। यहाँ तक अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लें। आज हमारी क्या बातें हुई हैं, आज हमारी बातें हुई हैं जनाब रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पे, और मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स क्यों कम है, अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों है। उसमें नॉन पोलैरिटी का फैक्टर भी आ गया, उसमें इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का भी आ गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट जहन में रखना, ये कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल होने हैं। उसके बाद हमने जब रिएक्शंस किए हैं तो हमने सिंपल एक कंबस्शन का रिएक्शन किया है, एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन किया है जिसमें कार्बन मोनो और कार्बन ब्लैक बन जाता है, साथ में वाटर ऑब्वियसली रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में 4 इक्वेशन है जो कि कंटिन्यू है। ये देखें ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है तो एक कंटिन्यूस है, अल्कोहल बन गया। फिर कंटिन्यूस उसी में हमें एक और प्रोडक्ट मिल रही है, वो है एल्डिहाइड। फिर कंटिन्यूस उसी में हमें एक और प्रोडक्ट मिल रही है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर कंटिन्यूस उसी में एक और प्रोडक्ट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी जी बात, अच्छे तरीके से याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक के साथ दोस्ती कर लें सही तरीके से, और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब रहेंगे, केमिस्ट्री में भी कामयाब रहेंगे, और ऑब्वियसली फिर आगे आपके MD कैट ई कैट में और आगे फ्यूचर में भी। अल्लाह ताला आपकी मदद करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड लक।